and modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. अच्छा, वर्टिब्रास जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि दो टाइप के वर्टिब्रा होते हैं, एक टिपिकल है और एक एटिपिकल। टिपिकल वर्टिब्रास कौन से होते हैं? वो वर्टिब्रास जो 80% की जो खसूसियात है उनमें 80% जो बेसिक खसूसियात है वो सबकी सेम होती है। और जिसमें हमारे पास सर्वाइकल सर्वाइकल C3 से लेकर C6 और थोरेसिक में T1 से लेकर T9 और लंबर में फर्स्ट 5 वर्टिब्रा जो है ना वो टिपिकल होते हैं। जबकि एटिपिकल वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा होते हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं एटलस यानी कि C1 C2 जिसको एक्सेस कहा जाता है और C7 वर्टिब्रा। इसके अलावा हमारे पास थोरेसिक में T10 T11 T12 और T1 जो है ना एटिपिकल वर्टिब्राज है। टिपिकल वर्टिब्राज में जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें आपने नोट किया होगा ये सारी खसूसियात मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एटिपिकल वर्टिब्रा। वो वर्टिब्राज अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एटिपिकल वर्टिब्रा जैसे ये एटलस है, एटलस मतलब फर्स्ट वर्टिब्रा। इसमें क्या है आपको अगर दिख रहा होगा इसकी कोई बॉडी नहीं है और ये डिवाइड हुआ है एंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर आर्च पर। जो ये एरिया है इसको पोस्टीरियर आर्च कहते हैं और इस एरिया को एंटीरियर आर्च कहते हैं। इसके दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, ये फर्स्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस, सेकंड ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसका ट्रांसवर्स फोरामिना है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये स्ट्रक्चर है जो इसके अलावा हमारे पास सेकंड है। अगर हम देखें तो एटलस वर्टिब्रा कुछ यूँ दिखता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये ओडोंटॉइड प्रोसेस मौजूद होता है और इसमें क्या होता है बाकी इसकी खसूसियात तकरीबन मिलती जुलती है C1, ठीक है। अच्छा, ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है यहाँ पर जो एक लिगामेंट है जिसको हम ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं इसमें जाकर फिक्स होता है और जिसको एटलांटो एक्सियल जॉइंट जिससे बाद में मिलके बनता है। अच्छा, तो बाकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो तकरीबन इसके सेम है। तो जिससे C7 वर्टिब्रा जो है ना उसमें जैसे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, फोरामिना ऑफ ट्रांसवर्स एरिया जिसको हम कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस है और नॉट बिफिड है। अगर आप देखें सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है ना C3 और C6 में क्या है कि जो इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो स्पाइनस प्रोसेसेस है वो बाइफिड है, यानी कि इसकी ये एरिया जो है ना दो एक दूसरा भी स्ट्रक्चर यहाँ पर यूँ निकल रहा होता है, यानी कि ये बाइफिड होते हैं। जबकि स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पर यूनिफिड यानी कि एक ही स्पाइनस प्रोसेस है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में सबसे जो सर्वाइकल रीजन में सबसे जो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे जो बड़ा स्पाइनस प्रोसेस है ये किसका है? ये C7 वर्टिब्रा का है। अच्छा, इसके अलावा हम थोरेसिक वर्टिब्रा में अगर हम देखें तो हमारे पास T10 T12 T11 जो वर्टिब्रास है उसमें क्या वो है। अगर आप देखें, अगर आपने एटिपिकल रिब्स और टिपिकल रिब्स को अगर देखा होगा तो इसकी खसूसियात उससे मिलती जुलती है। जो डिफरेंस इसमें है वो अटैचमेंट का, रिब्स के अटैचमेंट का है और एटिपिकल रिब्स का है। जो कुछ में जो थोरेसिक वर्टिब्रास है उनमें क्या मौजूद हमारे पास होता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसवर्स कोस्टल जॉइंट या फैसेट प्रोसेस होता है और यहाँ पर आपके पास होता है कोस्टल प्रोसेस जिसमें सुपीरियर कोस्टल प्रोसेस और इंफीरियर कोस्टल प्रोसेस जिसमें रिब्स आपके अटैच होती हैं। जबकि जो T11 T12 और T10 होता है उसमें ये जो स्पाइनस प्रोसेस है जो ये ट्रांसवर्स कोस्टल प्रोसेस है ये नहीं मौजूद होता, इसलिए इसको एटिपिकल वर्टिब्रा में ऐड किया गया होता है। इसके बाद सैक्रम। अच्छा, इस सैक्रम की मैं आपको अभी एक वीडियो दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैक्रम की एनाटमी क्या है, उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में उसकी नेमिंग क्या है और ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अगर हम सैक्रल वर्टिब्रास की बात करें तो आप ये देखें, ये सैक्रल वर्टिब्रास है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 सैक्रल वर्टिब्रास है। इनके अटैचमेंट बेसिकली इस तरह होती हैं। आप देखें, ये लंबर 5th वर्टिब्रा है, ये यहाँ से फिर लंबर सैक्रल वर्टिब्रास स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर साइड से सैक्रल वर्टिब्रास को देखें तो ये कुछ यूँ स्ट्रक्चर
हमें दिखता है। अच्छा, इसमें हर स्ट्रक्चर के अपने नेम हैं, जैसे कि ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं बेस ऑफ द सैक्रम। अच्छा, ये 2 जहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द L5 वर्टिब्रा अटैच होती हैं, इसको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अच्छा, ये साइड इसको क्या कहते हैं, सैक्रल एला कहते हैं, और बेसिकली ये है एंटीरियर साइड ऑफ द सैक्रम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सैक्रल एला। और ये जो आपको एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं एंटीरियर सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो ये जो आपको होल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सैक्रल फोरामेंस। ठीक है, ये सैक्रल फोरामिनाज है, और ये जो है इसका एपेक्स ऑफ द सैक्रम, इसको कहते हैं एपेक्स ऑफ द सैक्रम। ओके, सो दीज आर द lateral borders इनके अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, सो दीज आर व्हाट कॉल्ड एज lateral border। अच्छा, ये जो दरमियान वाली लाइन आपको दिख रही है, ये दरमियान की जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सैक्रल लाइन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सैक्रल लाइन। ओके, अच्छा, इसके बाद हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें, तो उसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो कि जिसको हम पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन कहते हैं। ये these are the posterior sacral foramens. Okay, so these are the posterior sacral foramens, this and this. ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये, जिसको हम कहते हैं सैक्रल कैनाल। जैसे वो वर्टिब्रल कैनाल थी, ये सैक्रल कैनाल, इसको हम कहते हैं। तो ये देखें आपको, ये सैक्रल फोरामेंस ये है, इस साइड पर भी ऐसे ही है, थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर सैक्रल फोरामेन इसको कहते हैं। अच्छा, ये जो आपको क्रस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीडियन क्रेस्ट। इसको हम मीडियन क्रेस्ट या मीडियन सैक्रल मीडियन क्रेस्ट भी इसको कहते हैं। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक सुरंग टाइप दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, सैक्रल हाइएटस। सैक्रल हाइएटस कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये देखें, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं सैक्रल हाइएटस। अच्छा, इसके साथ जो ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं, मैं आपको जूम कर दूँ। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सैक्रल कॉमो कहा जाता है इन स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको कहते हैं सैक्रल ट्यूबरोसिटी। ये स्ट्रक्चर सैक्रल ट्यूबरोसिटी। एंड देन यू हैव दिस lateral border, these are the lateral border, and this one is called as lateral sacral crest, this one। ओके, सो तो ये आपके पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सैक्रम था। अच्छा, ये यहाँ पर आपका सैक्रोइलियक जॉइंट फॉर्मेशन होती है, ये ठीक है, ये सैक्रल आर्टिकुलेशन है, इसको सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सैक्रम बोन भी दिखा देता हूँ। बेसिकली ये इस तरह करके आर्टिकुलेट होता है यहाँ पर। देखिए, ये सैक्रम बोन है और ये पेल्विक बोन है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको फिर इसकी अलग से लेक्चर में मैं आपको इसकी वीडियो अलग से एक लेक्चर इसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये इस तरह मिलकर यहाँ पर इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट को हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये इस तरह का सरफेस, इस तरह के आर्टिकुलेशन बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉक्सिक आ जाता है। कॉक्सिक बेसिकली एक स्मॉल ट्रायंगुलर शेप बोन होता है। जब आप ये देख सकते हैं रेड जो नीचे लगा हुआ है, इसको जो बेसिकली जो कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये फ्यूज्ड बोन्स होते हैं, जो एक साथ मिलके सब एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा है वो
कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली डिटैच होता है बाकी वर्टिब्रास से, जबकि जो बाकी जो कॉक्सिजल वर्टिब्रास है 3 वर्टिब्रास वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच ही होते हैं। मगर जो विकिपीडिया के मुताबिक के जो विकिपीडिया क्या कहते हैं कि ये जो चारों बोन्स है वो अलग अलग बोन्स है, जबकि ये अक्सर ये देखा गया है कि जो फर्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रा है ये सेपरेट होता है और बाकी जो है ना अटैच रहते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसका क्या है कि इसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, कोई लेमिना नहीं है, कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है, और ये इसके अटैचमेंट कहाँ है, अपेक्स ऑफ द सैक्रम के साथ। ये हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बनाता है, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो 2 हिस्से में डिवाइड होती है, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। ये देखें हमारी बॉडी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यहाँ से बॉडी राइट में डिवाइड होती है, यहाँ से लेफ़्ट में। अच्छा, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि जो है ना मुख्तलिफ मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है।